दोस्तों आज हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल निकालना। वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही जो ट्रिक से निकालना सीखेंगे। पहले हम देखते हैं वर्ग कहते किसे हैं। तो जैसे 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग होता क्या है, ये इसमें क्या करना होता है कि इसकी 2 बार गुणा करनी होती है, ये होता है वर्ग। और वर्गमूल क्या होता है, जैसे 9 है और उसके ऊपर अंडर रूट लगा होता है, ऐसे अंडर रूट कहते हैं। तो इसे हम 2 बार तोड़ कर लिख देंगे। इसे हम ऐसी संख्या के रूप में लिखेंगे तोड़कर जो सेम हो, 3 तो इसमें से बाहर 3 आ जाएगा। ये वर्गमूल होता है, ये वर्ग होता है। अब हम वर्ग निकालने की कुछ आसान ट्रिक देखेंगे। वर्ग निकालते कैसे हैं, जैसे हम 36 का वर्ग निकाल कर देखते हैं। तो ये 3 स्टेप में करना है, ये बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 का वर्ग, 6 का स्क्वायर 36 कैरी 3, और उसके बाद क्या करना है, 6 की गुणा 3 में करनी है और देन 2 में करनी है। तो 6 × 18 दूनी 36 और 3 39 का 9 का कैरी 3, और उसके बाद 3 का स्क्वायर करना है। 3 × 9 और 3 12, 1296। इसे हम एक और ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे हमें पहले इसका स्क्वायर करना है, यानी इसे हम a मान सकते हैं और इसे b, तो हम इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। a स्क्वायर देन 2ab देन b स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर 6 का 6 × 36 कैरी 3, और फिर 2ab 6 × 18 दूनी 36, और 36 3 39 का 9 का हासिल को 3, और 3 × 9 और 3 12। ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 24 का स्क्वायर हम ऐसे कैसे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। a का स्क्वायर 4 × 16 कैरी 1, 2 × 8 और 8 दूनी 16 और 1 17 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576। और इस ट्रिक से भी देख सकते हैं इसको, a स्क्वायर और फिर 2ab और फिर b स्क्वायर, कैसे भी कर सकते हैं। हम एक और निकाल के देखते हैं। 56 का निकाल कर देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36 कैरी 3, 6 × 30 दूनी 60 और 3 63 हासिल को 6, और 5 × 25 25 और 6 25 और 6 31। अब हम देखते हैं जिनके बाद में 5 होता है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 25, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। 5 का वर्ग करना है, 5 × 25। देन क्या करना है, जैसे यहाँ 2 है तो उसके नेक्स्ट नंबर में गुणा करनी है। तो 2 × 3 2 × 6। एक और निकाल कर देखते हैं। 45 का स्क्वायर 5 × 25 और 4 × 5 20। एक और निकाल कर देखते हैं। 95 5 × 25 और 9 दशमलव 90। अब हम देखते हैं जिनके बाद में 0 होती है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 50 50 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत सिंपल है। जितनी भी यहाँ 0 होगी उसका डबल करना है और इसका स्क्वायर करना है। एक और देख लेते हैं। 70 का 00 और 7 का स्क्वायर 49। ये बहुत ही सिंपल है। आज हमने सीखा है 2 नंबर का वर्ग कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा 3 नंबर का वर्ग कैसे निकालते हैं। अब हम सीखते हैं वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालते कैसे हैं, तो उससे पहले हमें कुछ नंबर याद रखने पड़ेंगे। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है,
और 2 का वर्ग 4 होता है, और 3 का वर्ग 9 होता है, और 4 का वर्ग 16 होता है। बट हमें क्या याद रखना है, उसकी डिजिट याद रखनी है, उसकी सेकंड नंबर याद रखना है। सेकंड नंबर क्या आएगा, तो 6 आएगा। और 5 के में तो 5 ही आएगा, 6 के में भी 6 ही आएगा, 7 के में 9 आएगा, 8 के में 4 आएगा, और 9 के में 1 आएगा। तो 5 के में तो 5 है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। 6 के में 6 है, इसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद करनी है। इससे हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल निकालते कैसे हैं, बस हमें ये याद रखनी है। तो देखिए, जैसे हमें पहले सिंपल नंबर ले लेते हैं कोई 6, 2, 5, इसका निकालना है वर्गमूल। तो कैसे निकालें, वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। इसमें कुछ नहीं करना है, बाद की 2 नंबर है जो, उसके नीचे एक लाइन खींचनी है, और जो शेष बचेगा उसके नीचे एक लाइन खींचनी है। तो हमें देखना क्या है कि 5 किसके वर्ग के अंतर्गत आता है, तो 5 5 के अंतर्गत आता है, तो इसके नीचे 5 लिख देंगे, सिंपल। उसके बाद हमें देखना 6 ये किसके अंतर्गत आता है। तो अगर हम 2 देखेंगे तो पहले 1 देखेंगे, 1 के अंदर तो एक ही कम 1 आता ही नहीं, तो 2 दूनी 4, तो 4 आ सकता है। और 3 या 9, 9 ज़्यादा हो जाएगा, 4 कम है, तो हमें कम वाला लेना है, यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 2 नंबर के नीचे लाइन खींचनी है, और जो शेष बचेंगे उनके नीचे खींचनी है। तो हमें देखना है कि 6 किस किस के वर्ग के अंतर्गत आता है, तो 6 के और 4 के आता है, तो हमें दोनों लिख लेना है, 4 और 6। उसके बाद क्या करना है, हमें 12 देखना है किसके वर्ग के अंतर्गत आता है। तो 12, 3 तिया 9, और 4 चौक 16, तो हमें छोटे वाला लेना है, बड़े वाला नहीं लेना। तो यानी 3 के वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, तो 3 और 3। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि जो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, हमें पता कैसे चलेगा ये है कि ये है। तो हमें करना क्या है, हमें इसके नेक्स्ट नंबर से गुना करके देखनी है। तो 3 गुना 3 नहीं, सॉरी 3 गुना 4, नेक्स्ट नंबर 4 है ना, तो 4 दिया 12। तो अगर छोटा होगा तो हमें छोटा वाला लेना, अगर बड़ा होगा तो बड़े वाला लेना। लेकिन ये 4 दिया 12 इसके बराबर है, तो बराबर होगा तो बड़े वाला ही लेना है। ठीक है, 36, तो इसका आंसर 36 होगा। हम एक और देख लेते हैं करके। पहले जो बाद के 2 नंबर है उसके नीचे लाइन खींचनी है, फिर उसके बाद हमें जो शेष बचेगा उसके नीचे लाइन खींचनी है। तो हमें देखना क्या है कि 6 किसके वर्ग के अंतर्गत आता है, तो 6 4 और 6 के अंतर्गत आता है। तो हम दोनों अंकों को लिख लेंगे, 4 और 6। फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। उसके बाद हमें क्या देखना है कि जो ये 5 है ये किसके वर्ग के ज़्यादा क्लोज है। तो हमें देखना है, हमें क्या करना है कि हमें छोटे वाला ही लेना है, बड़े वाला नहीं लेना। जैसे 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और 3 का वर्ग क्या हो गया 9, तो हमें छोटे वाला लेना है, तो यानी 2 और 2। अब हमें पता कैसे चलेगा कि 24 है या 26 है। तो हमें इसे पता करने के लिए इसके नेक्स्ट नंबर में गुणा करनी है और इससे कंपेयर करना है। तो इसका नेक्स्ट नंबर होगा 2 के नेक्स्ट नंबर 3, तो 2 दिया 6, तो 6 जो है वो इससे 6 से ये छोटा है, तो हमें क्या लेना है, छोटा नंबर लेना है, यानी इसका आंसर 24 होगा। अगर ये 6 से बड़ा होता तो हमारा 26 होता। तो हम एक और देख लेते हैं कोई, हम एक नंबर और देख लेते हैं। क्या ले 31, 36, इसका वर्ग देखते हैं। हमें क्या करना है, पहले इसके नीचे, फिर जो शेष बचेंगे उसके नीचे, पहले 2 नंबर के नीचे गिने, फिर जो शेष बचेंगे उसके नीचे। तो 6 किसके अंतर्गत आता है, तो 6 4 के और 6 के, तो हमें 4 लिख लेना है और 6 लिख लेना है। तो फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, हमें ये नंबर जानना है। तो इस नंबर जानने के लिए हमें क्या करना है, ये देखना है कि 31 किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो पहले 5 का देख लेते हैं, तो 5 का आएगा 25 और 6 का आएगा
36, तो हमें छोटे वाला लेना है 5, 5 और 5। अब हमें ये कैसा पता चलेगा कि ये है, तो सेकंड स्टेप पूरा होगा तो थर्ड स्टेप में हमें आंसर मिल जाएगा। तो थर्ड स्टेप क्या है, जो ये नंबर होगा इससे नेक्स्ट वाले में गुना करनी है, तो 5 अंक 30, तो 30 से ही बड़ा है, यानी कि हमें बड़े वाला लेना है, यानी कि ये हमारा आंसर है। अगर ये 30 से छोटा होता तो हमें क्या करना था, तो ये आंसर होता। ये सिंपल ईजी ट्रिक है। अब हम देखते हैं जिनके बाद में 0 होगा उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो ये भी सिंपल है। इसमें करना क्या है, 2 के नीचे पहले बाद के 2 नंबर के नीचे अंडरलाइन करनी है, फिर जो शेष बचेगा उसके नीचे 2 अंक बचे 2 के नीचे ही कर लेते हैं। तो जितनी भी यहाँ 0 होगी, जैसे 2 0 है तो उसका आधा कर लेना है, जैसे 2 है तो 2 का आधा 1, ठीक है। और इससे देखना है ये किसके वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये 25 है तो 25 किसके अंतर्गत आएगा, 5 के, सिंपल है। और किसी के तो अंतर्गत आएगा नहीं, तो ये इसका आंसर है।